हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 38th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट विद न्यूरल सिस्टम इन आवर बॉडी? इसमें से कौन सा तंत्र हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के साथ साथ कार्य करता है? ऑप्शन सी, इंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स यूनिट्स ऑफ द। न्यूरॉन्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं या किसकी इकाइयां हैं? ऑप्शन बी, नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? चाहे मनुष्य के शरीर में पूछा जाए या लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड पूछा जाए तब भी आप यही आंसर देंगे, ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन हैव बेटर डेवलप्ड न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र अच्छे से विकसित होता है? तो जो हायर फाइला के एनिमल्स हैं उनमें ही तंत्रिका तंत्र विकसित होगा। ऑप्शन डी सही होगा, इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो दो मेन ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में हैं वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऑप्शन ए, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड इन। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के विपरीत हमारे शरीर में कार्य करते हैं और ये भाग हैं ऑप्शन डी, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज टू सीएनएस एंड फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यूज इज डन बाई। ऊतकों से सीएनएस तक और सीएनएस से ऊतकों तक उत्तेजनाओं को पहुंचाने का कार्य किस तंत्र का है? तो ये कार्य सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम मिलके करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन? इसमें से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो न्यूरॉन्स को एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में बांटा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सिनेप्टिक नॉब। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज़ अबाउट। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में लगभग कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ऑप्शन बी, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10, परकिंजे सेल्स आर फाउंड इन। परकिंजे सेल्स कहाँ उपस्थित होती हैं? ऑप्शन सी, सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के सेरिबेलम यानी पिछले भाग में। क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू ऑल न्यूरॉन्स सेल बॉडी इज। सभी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी या साइटोन का एक विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन सी, निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड। अगल बगल के दो माइलिन शीथ्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, नोड्स ऑफ रैनविए। क्वेश्चन नंबर 13, द सिनेप्टिक नोब्स कंटेन। इनमें से कौन सा कोशिकांग सिनेप्टिक नोब्स में उपस्थित होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, ईच सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन। प्रत्येक सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे सिनेप्स भी कहते हैं वो किसके किसके मिलने से बनता है?
तो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब या इंड प्लेट्स के मिलने से सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन डिफाइंस अ यूनिपोलर न्यूरॉन करेक्टली? एक ध्रुवी न्यूरॉन को इसमें से कौन अच्छे से परिभाषित करता है? तो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन और सेल बॉडी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाईपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन द? द्विध्रुवी न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, रेटिना ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर रेयर इन वर्टिब्रेट्स? इसमें से कौन से न्यूरॉन्स वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं में बहुत ही कम या अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी, नॉन पोलर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18, पोलराइजेशन इन नर्व फाइबर इज? नर्व फाइबर्स में जो पोलराइजेशन होता है उसे और क्या कहते हैं? तो नर्व फाइबर्स के पोलराइजेशन का अर्थ होता है कि वो रेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए ऑप्शन डी, रेस्टिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट्स? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा जो आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका परिवहन करते हैं? तो ऑप्शन ए ही सही है, 3Na+ आउटवर्ड्स एंड 2K+ इनटू द सेल। क्वेश्चन नंबर 20, इन रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू? रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, वो किसके लिए इम्परमेबल होती है, मतलब उसे अंदर नहीं आने देती? ऑप्शन डी, निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को। क्वेश्चन नंबर 21, अ नर्व फाइबर कैन ट्रांसमिट अबाउट हाउ मेनी इम्पल्सेस पर सेकेंड? एक नर्व फाइबर प्रत्येक सेकंड में कितने इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकती है, भेज सकती है? ऑप्शन सी, 1000 इम्पल्सेस, लगभग 1000 इम्पल्सेस को। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ट्रू अबाउट डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस? तो नर्व इम्पल्सेस किस दिशा से किस दिशा की ओर चलते हैं? तो नर्व इम्पल्सेस किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फिर साइटोन में भेजे जाते हैं और फिर एक्सॉन में जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स? नर्व इम्पल्सेस को सिनेप्स के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन भेजता है? ऑप्शन डी, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ सिनेप्सेस आर कॉमन इन आवर सिस्टम? हमारे तंत्रिका तंत्र में इसमें से किस प्रकार के सिनेप्सेस पाए जाते हैं? तो सिनेप्सेस मुख्यतः केमिकल और इलेक्ट्रिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से कॉमनली हमारे यहाँ केमिकल सिनेप्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली या मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली खोल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, मेनिन्जीज। क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन मेनिन्जीज इज? मेनिन्जीज का निर्माण 3 लेयर से होता है, लेकिन उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। क्वेश्चन नंबर 27, द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाई? हमारे मस्तिष्क 2 भागों में बटे होते हैं, दाहिने और बाएं, जिसे हम राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, और ये दोनों एक तरल पदार्थ से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे कहा जाता है ऑप्शन डी, कार्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 28, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन ए, सेरिब्रम।
क्वेश्चन नंबर 29, द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पायामीटर इज फिल्ड विथ। अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच जो स्थान होता है उसमें कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? ऑप्शन डी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रोकाज एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में जो ब्रोकाज एरिया उपस्थित होता है उसका कार्य क्या है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, स्पीच यानी बोलने से। क्वेश्चन नंबर 31, सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट इज। भूख और प्यास का केंद्र कौन है, यानी हमें भूख और प्यास का एहसास मस्तिष्क के किस भाग से होता है? ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। ज़्यादा खुशी या गम में जो इमोशंस हमारे शरीर में आते हैं वो यही पार्ट लाने का काम करता है, इसलिए इसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं। और वो है ऑप्शन सी, लिम्बिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, द सेंटर ऑफ स्नीजिंग, सॉलोइंग, ब्रीदिंग इज। छींकने, निगलने, सांस लेने, उल्टी करने आदि का जो सेंटर है, केंद्र है, वो है। ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाई। ब्रेन स्टेम किसके किसके मिलने से बनता है? तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिल करके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। इसमें से कौन सा एक मध्य मस्तिष्क का भाग है? ऑप्शन डी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वेश्चन नंबर 36, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आर। हमारे शरीर में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और इनकी संख्या है ऑप्शन सी, 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स रेस्पेक्टिवली। यानी क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व्स 31 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच केमिकल इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से कौन सा एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है? ऑप्शन सी, एसिटिलकोलिन। क्वेश्चन नंबर 38, द स्मॉलेस्ट बोन इज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। तो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और उनमें भी सबसे छोटी होती है, ऑप्शन बी, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 39, द हियरिंग ऑर्गन इन ईयर इज। कान में सुनने वाला अंग है। ऑप्शन ए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट इज डिवाइड ऑफ रॉड्स एंड ब्लड वेसल्स इन द आईज। आंखों में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रॉड सेल्स और ब्लड वेसल्स दोनों अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन डी, फोविया सेंट्रलिस। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।